अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था लैब में? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। मैंने कुछ पूछा है आप लोगों जी से? जी सर, लास्ट टाइम सर वो क्रिएट डेटाबेस हमने पढ़ा था, ड्रॉप डेटाबेस हमने पढ़ा था, और टेबल को एक्सेस करना हमने पढ़ा था। ये चीजें सर पढ़ी थी। ठीक है, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जी सर। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बच्चा है इस क्लास में और बाकी कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें थोड़ा आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या एसक्यूएल ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ऑटो इंक्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करें। अब यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का काम क्या है? फॉर एग्जांपल, जब हम एक नया टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब हम कोई एक टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर देखो हमेशा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि पर्सन्स, ठीक है, यानी पर्सन्स का टेबल है। अगर ये कस्टमर्स का टेबल होता या स्टूडेंट्स का टेबल होता, ठीक है, कोई भी टेबल होता, तो उसका लाजमी यहाँ पे उसके नाम से आईडी जरूर आएगी। जैसे यहाँ पे पर्सन का टेबल है ना, तो यहाँ पे क्या है? पर्सन आईडी। स्टूडेंट का होता है तो हम क्या करते हैं? स्टूडेंट आईडी। यानी हर एक टेबल की जो है ना एक आईडी जरूर होगी, फील्ड होगी जरूर आईडी की उसके अंदर। तो आईडी के बगैर हम लोग कोई भी टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या है, पर्सन आईडी, उसके बाद उसका डेटा टाइप, उसके बाद नोट नल, और उसके बाद क्या? ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है।
तो ऑटो इंक्रीमेंट के काम को सिर्फ समझो, यहाँ पे टेबल तो मैं भी समझाऊंगा किस तरह से बनाते हैं और क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें। तो ऑटो इंक्रीमेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, अपने टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईडी है उस टेबल की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर उस टेबल के अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगी कि आईडी वाली फील्ड के अंदर 1 इंसर्ट करेगी, ठीक है। जब सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो 2 इंसर्ट करेगी, तो जब थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो 3 इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो यानी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीमेंट, जैसे हमारे पास लूप होता है ना, लूप कंटिन्यू चलती रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेम इसी तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट चलती जाएगी। चाहे आप बीच में से कोई वैल्यू डिलीट भी कर लोगे, लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट अपनी काउंटिंग जो है ना प्लस प्लस करती जाएगी। और ये नहीं होगा कि आपने बीच में से कोई वैल्यू डिलीट कर दी तो वैल्यू इंसर्ट करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ में देखो क्या हमारे पास नोट नल, तो यहाँ पे हमारे पास जो है नोट नल मौजूद है। नोट नल का काम क्या होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी भी फील्ड्स होती हैं टेबल के अंदर जिनको हम चाहते हैं कि लाजमी फिल करे यूजर। यानी अगर हम बताना चाह रहे हैं किसी भी डेटाबेस को कि इस टेबल के अंदर ये एक फील्ड है, फॉर एग्जांपल केस ये NIC नंबर हो सकता है या आईडी की जो फील्ड है टेबल की, तो लाजमी इसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। इसको आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना। आप जो है ना ब्लैंक वैल्यू इंसर्ट करना अलाउ ना करो, लाजमी है कि यूजर इस फील्ड को फिल करे, कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखे। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, नोट नल, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन ऑल नल वैल्यूज, बाय डिफॉल्ट कॉलम के अंदर जो है ना नल यानी ब्लैंक वैल्यूज जो है ना इंसर्ट हो सकती है। सेकंड क्या है, द नॉट नल कांस्टेंट्स एनफोर्सेस अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। तो नॉट नल जब हम लगाते हैं किसी भी एट्रीब्यूट या कॉलम के अंदर, तो क्या करता है, इन्फोर्स करता है कॉलम को कि आप नल वैल्यूज एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। दो ये चीजें हो गई, और एक हमारे पास है प्राइमरी की, जैसे आज के लेक्चर में भी की का जिक्र आया था। हाँ, तो की बात करें, बेसिकली कीज जितने भी है और किस लिए हम लोग यूज करते हैं कि यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सके किसी एक रिकॉर्ड को टेबल के अंदर से, ठीक है। यूनिकली अगर कोई एक रिकॉर्ड हमें या एक से ज्यादा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए हम लोग कीज यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी की, जिससे जो है ना यूनिक की भी हम बोलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है कि यूनिकली हमें जो है ना रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई करने में मदद देती है टेबल के अंदर। हाँ सही। और सेकंड काम क्या है प्राइमरी की का, प्राइमरी की डुप्लीकेशन भी अलाउ नहीं करती, ये बात याद रखना कि जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आप प्राइमरी की लगाओगे वहां पे डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात कि किसी भी टेबल के अंदर आप सिर्फ एक फील्ड को प्राइमरी की कर सकते हो, एक से ज्यादा फील्ड को प्राइमरी की नहीं लगाओगे। तो फिर आगे जाके देखेंगे किस तरह से हम लोग एक से ज्यादा पे लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, नॉर्मली नहीं लगा सकते हो, किस सूरत में जो है ना प्राइमरी की एक से ज्यादा से हम लगाएंगे तो उसके बाद वो कौन सी की बनेगी, जब हम कीज के जो चैप्टर है की वाला, जब उसके चैप्टर में हम लोग आएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी की को इतना समझना कि क्या करेगा, ये डुप्लीकेशन नहीं अलाउ नहीं करेगा, और एक टेबल के अंदर हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना सकते हैं या एक फील्ड को, ठीक है। तो उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद माई स्क्वेयर हम लोग जो है ना लॉगिन करते हैं, ठीक है। हमने लॉगिन भी किया, हाँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं देखूंगा डेटाबेसेस को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, DB1 के नाम से है। अब मैं बनाऊंगा आप लोग का एक डेटाबेस DB2 के नाम से। हाँ, क्रिएट डेटाबेस, ये हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, तो DB ठीक है। तो शो डेटा बेसिस, तो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्यूरीज जरा देख लें सही से किस तरह से जो है ना मैं चला रहा हूँ। हाँ ठीक है, डेटाबेसेस भी कर दिया हमने। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इस डेटाबेस को जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज DB_B, ठीक है। तो हमने देखो डेटाबेस यहाँ पे चेंज हो गई हमारे पास, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, शो टेबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा शो टेबल्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, एंटी सेट है। अच्छा, तो अब टेबल के अंदर कुछ चीजें हैं वो समझ लें आप लोग। क्रिएट टेबल, डेटा टाइप वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा एक जो है ना सिंटैक्स है टेबल का। टेबल हम किस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट के बाद लिखेंगे टेबल, टेबल के बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम, ठीक है। टेबल नेम देने के बाद स्पेस देंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो दो चीजें होंगी, एक कॉलम नेम जो आप अपनी मर्जी से दोगे, जो भी आपको देना है, और सेकंड उसके अंदर क्या आएगा, डेटा टाइप। कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इंटीजर में डेटा स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये तमाम डेटा टाइप सेम है जो आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ चुके हो। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड कॉलम हम लोग देंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम की जगह हम लोग क्या करेंगे, वारचार लिखेंगे, ठीक है। जो वारचार बेसिकली स्ट्रिंग को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूं अगर हमारे पास डेटा टाइप्स है, नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक स्टूडेंट का जो है मैं टेबल बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्रिएट टेबल, उसके बाद मैं एक टेबल नाम दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के बाद जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो इस ब्रैकेट के अंदर मेरा काम क्या होगा कि मैं ये डिफाइन करूंगा कौन कौन से एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर। तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, स्टूडेंट आईडी, इसके डेटा टाइप हम लोग देंगे इंटीजर, ठीक है। इंटीजर ऑटोमेटिकली जो है ना 11 की लेंथ बताती है, लेंथ देने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, नॉट नल, यानी आपको इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, लाजमी फिल करवाना है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट का फायदा क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट का फायदा ये कि ऑटोमेटिकली खुद जो है ना स्टूडेंट आईडी इंसर्ट होगी, मुझे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है डेटा। सेकंड हम लेंगे स्टूडेंट नेम। उसको तो प्राइमरी की इसको नहीं मैं कर, देंगे, आईडी है क्या हुआ, तो ये आईडी है तो उसको प्राइमरी की नहीं देंगे। प्राइमरी की देते हैं, अभी बताता हूँ मैं। प्राइमरी की हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, प्राइमरी की इसमें सबसे एंड में देते हैं हम लोग। ठीक है सर। ठीक है, हमने क्या लिया, स्टूडेंट नेम, हमने वारचार लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लेंथ डिफाइन कर रहे हैं। अब लेंथ बेसिकली होती क्या है, एक मिनट, ये बटन दब गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो हम क्या बात करेंगे, लेंथ की बात करते हैं। लेंथ क्या है, फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का नाम है बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी, ठीक है। तो अगर बेनजीर को ही देख लो, तो बेनजीर के अंदर कितने करेक्टर है, 7 हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो करेक्टर जितने भी होंगे, ठीक है, तो इसकी लेंथ हमने डिफाइन कर दी कि 255 जो है ना लेंथ आप क्या करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। इससे ज्यादा अगर लेंथ इंसर्ट होगी तो वो डेटा क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो लेंथ आप बढ़ा भी सकते हो अपनी मर्जी के, अपने डेटा के मुताबिक आप कोई भी लेंथ रख सकते हो। लेकिन जो हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं ना, हाँ, जैसे कमेंट वगैरह के लिए, तो उसके लिए कोई एक अलग जो है ना डेटा टाइप है। उस डेटा टाइप का नाम क्या है हमारे पास, टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वार्चर को समझो कि वार्चर में क्या हुआ, हमने सिर्फ एक लाइन डिफाइन कर दिया कि सिर्फ 255 करेक्टर्स इसके अंदर इंसर्ट हो। अगर इससे ज्यादा अगर कोई करेक्टर इंसर्ट होता है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा, ठीक है। डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कॉमा हमने दिया, कॉमा देने के बाद हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट फादर नेम वारचार 255, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना, आके इनको भी आप जो है ना नोट नल लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि लाजमी फिल करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नोट नल भी लगा सकते हो। अब मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है समझने के लिए।
ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो अब देखो एरर हमें कहीं ना कहीं इसमें दिया होगा। अच्छा, की नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या देना है यहाँ पे, अब प्राइमरी की देना है। तो प्राइमरी की के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिर्फ ये जो आईडी हमारे पास है, ठीक है, प्राइमरी की लिख के इस आईडी का जो है ना हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर ऐड कर देंगे, तो उससे समझ जाएगा कि कौन सी वाली फील्ड में प्राइमरी की लगानी है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, सिर्फ ने क्या लिखा, प्राइमरी की स्पेस दिया, उसके बाद ब्रैकेट खोला, और हमें कहाँ पे लगाना है, स्टूडेंट आईडी पे लगाना है। तो हमने जस्ट यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी लिखा, ठीक है, प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, तो ये हमारे पास बन के आ गई। अब मुझे देख रहा है कि शो और टेबल्स, तो हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल आ गई। अच्छा, लेकिन अब इसके अंदर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, तो किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे? सर ये प्राइमरी की वाला एक बार फिर बताना। कौन सा? प्राइमरी की सर। एक मिनट, देखो प्राइमरी की में कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा प्राइमरी की एंड में, ठीक है, टेबल के प्राइमरी स्पेस, उसके बाद हमने की लिखा, फिर हमने स्पेस दिया, स्पेस के बाद जिस टेक्स्ट फील्ड, जिस फील्ड के ऊपर आपको लगानी है, जैसे मुझे स्टूडेंट आईडी के ऊपर ज्यादातर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी मैंने इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे अगर आप आओ तो सेंटेक्स इसका देख लो, देखो माई स्क्वेल के अंदर हम लोग इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, ये सिंपल है, क्रिएट टेबल पर्सन्स, हमने टेबल बनाया, उसके बाद ये एक फील्ड, सेकंड फील्ड और थर्ड फील्ड, ये फोर्थ फील्ड, ठीक है। तो फोर्थ फील्ड के बाद कोमा देने के बाद हमने क्या लिखा, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की के अंदर हमने क्या लिखा, ये वाली आईडी इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो ये आईडी जैसे ही हमने यहाँ पे इंसर्ट की, तो इससे क्या हो गया कि इस टेबल को पता चल गया कि ये प्राइमरी की है। और अगर एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल वगैरह की बात करें, तो वहां पे किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगी, ठीक है। प्राइमरी की हम लोग आईडी के आगे ही हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। और ऑटो इंक्रीमेंट किस तरह से होता है एसक्यूएल के अंदर, हम लोग लगाते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, फिर उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या करना है, 1 प्लस करना है या 2 प्लस करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना प्लस करते जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना है क्यूरीज, आपको ये हमेशा जो है ना काम आएंगे एप्लीकेशंस वगैरह पे बनाने में, जो भी बनाओगे आप लोग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा, ठीक है, क्या इंसर्ट करना है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर, जो टेबल मैंने बनाई है, और इस टेबल के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 फील्ड हैं, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट फादर नेम। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं कि इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंसर्ट की क्यूरी, हमने बोला इंसर्ट इनटू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल का नाम हमने लिखा, ये 2 ब्रैकेट ओपन किए, अब इन ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना है, कॉलम्स नेम लिखने हैं, तो जो स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर जो कॉलम नेम है या एट्रीब्यूट्स नेम है, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट नेम कोमा स्टूडेंट फादर नेम, ठीक है। तो ये दोनों फील्ड मैंने लिख दी, मैंने बोला कि मैं इन दोनों फील्ड के अंदर डेटा इंसर्ट करूंगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज के बाद अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हाँ वैल्यूज लिखूंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या थे, वारचार थे, ठीक है, तो वारचार का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे लेंगे, और स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जैसे बेनजीर, ठीक है, दिया तो अच्छा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नेम कॉमा और उसके बाद स्टूडेंट फादर नेम, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने बेनजीर लिखा, ये कहाँ इंसर्ट होगा, स्टूडेंट नेम के अंदर, और स्टूडेंट फादर नेम कहाँ इंसर्ट होगा, ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो जो मैंने लिखा, ये कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे स्टूडेंट फादर नेम वाली फील्ड पे, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ, क्या हुआ, क्यूरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो मैं 2-3 और भी रिकॉर्ड जो है ना यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं ऐसे डमी डेटा भी डाल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीपल रिकॉर्ड किस तरह से डालते हैं यहाँ पे भी देख लो आप लोग। यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया कि तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा फारूक, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगेन मैंने कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद मैंने लिखा नसीर, तो एबीसी कुछ मैं नाम सेम रखूंगा। ठीक है, सरनेम सेव रखेंगे। हाँ, कहाँ मिस्टेक आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। वैल्यूज एक दिया हमने, दो, उसके बाद तीन। ठीक है, अच्छा एरर कहाँ दे रहा है, मैं यहाँ पे एरर दे रहा है फारूक, यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे तो कोई एरर ही नहीं है। एक मिनट, ये हमारे पास है, दोबारा से चेक करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, वैल्यूज, यहाँ पे यासिर यूनस आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम था, हमने जो है ना ये नहीं दिया था। देखो चार जो है ना, हाँ वो हमारे पास आ गए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि इंसर्ट का तरीका पता चलेगा किस तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो जी सर। इंसर्ट के बाद हमारे पास आता है कि सिलेक्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट हम किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम pb_b। मैं भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक आप लोगों को जो है ना स्टेरिक का और समझाया नहीं है। टेबल db_b, सॉरी, स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको ये भी समझाया। ठीक है, कि अब देखो इंसर्ट हमने कर लिया, कि देखा मल्टीपल इंसर्ट करना हो तो किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑटो इंक्रीमेंट ने खुद यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे पास 1 से लेकर 5 तक डेटा खुद ही इंसर्ट करते जाएंगे, जितने रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे उतने इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो अगेन अब हम आएंगे कहाँ पे, अपने इंसर्ट वाले टेबल के अंदर। इंसर्ट की जो हमारी क्यूरी थी हम वहां पे आएंगे। तो इसके अंदर देखते हैं कि हमारे कोर्स के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, सेंटेक्स, ये सिंपल सेंटेक्स था कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम हम देंगे, टेबल नेम के बाद हमने क्या दिए, कॉलम्स नेम। जिस टेबल का नाम हमने रखा होगा उस टेबल्स के अंदर जो कॉलम नेम होंगी और जो है ना होंगे, उस कॉलम को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास वैल्यूज है, तो वैल्यूज हम अपनी मर्जी से एंटर करते हैं। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम के लिए, और थर्ड वैल्यू थर्ड कॉलम के लिए। अगर मल्टीपल देना है तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के बाद कोमा लगा के अगेन ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके अंदर भी फर्स्ट फर्स्ट के लिए, सेकंड सेकंड के लिए, और थर्ड थर्ड के लिए। ठीक है, अच्छा अब एक और बात है कि अगर आप जो है ना तमाम कॉलम्स के अंदर जो है ना वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको वैल्यूज, आपको फील्ड्स जो है ना, इस तरह से जो हमने फील्ड लिखी है, ठीक है, तो ये फील्ड आपको मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल, उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के बाद जस्ट आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे जो है आपको स्टोर करनी है। लेकिन सीक्वेंस सही होना चाहिए, जो टेबल के अंदर सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस के अंदर जो है ना आप डेटा यहाँ पे इंसर्ट करोगे। तो ये हमने करके देखा अभी कि किस तरह से टेबल इंसर्ट होगा। डेटा स्पेसिफाइड कॉलम, ठीक है, तो इस तरह से जो हमने किया था ना, स्पेसिफिक कॉलम के अंदर हम लोग डाल रहे थे, हमने डिफाइन किए हुए थे कॉलम के कौन कौन से कॉलम के अंदर डालना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप तमाम कॉलम्स के अंदर डालो, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक कॉलम के अंदर भी डाल सकते हो।
फॉर एग्जांपल एक मिनट अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ देखो सिर्फ बेनजीर आया और यहाँ पे फादर ने ब्लैंक है। ठीक है, अपनी मर्जी से जहां भी आपको इंसर्ट करवाना हो तो आप करवा सकते हो। स्टूडेंट आईडी के ऊपर आप नहीं डालोगे, क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट इसके अंदर लग गया है, ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना इंसर्ट होते जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे कौन बताएगा कि किस तरह से इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं? क्या बोले, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल। हमारे पास कस्टमर टेबल है, उसके अंदर जो है ना फील्ड्स भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो फील्ड्स मौजूद होने के बाद यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी अवेलेबल है। अब कौन बताएगा कि यहाँ पे क्या आएंगे? जो ब्लैंक हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, इन ब्लैंक्स के अंदर क्या क्या आएंगे, कौन बताएगा? Insert into customers. भाई, इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब कोई लड़की बताए यहाँ पे क्या आएगा आगे, लड़की कोई बताए। वैल्यूज होंगे। अब आप बताओ कि क्या आएगा। और यहाँ वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यू फिर एंटर इनटू कस्टमर और नीचे वैल्यूज। हाँ जी, वैल्यूज बस बताए आप। सर मैं कह रही हूँ यहाँ वैल्यू आएगा ना। नहीं, वैल्यू तो नीचे आएगा ना, लेकिन अभी यहाँ पे भी देखो ब्लैंक है ना, ये रहा एक ब्लैंक ऊपर कस्टमर के बाद। सर यहाँ ब्रैकेट आएगी। ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी। और यहाँ वैल्यू वैल्यू। सही है। हाँ, आप लोग बताओ सही लिखा है ये मैंने यहाँ पे? वैल्यूज आए थे सर। वैल्यूज आएगा, ठीक है, एस भी आएगा वैल्यूज। तो इसको सबमिट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हमारे पास एक्सरसाइज आते जाएंगे तो उनके अंदर जो भी होंगे हम उनको देखो करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इंसर्ट की ये चीजें थी। अब इसके बाद देखो हमने क्या किया कि डेटाबेस भी बनाया, हमने टेबल भी बनाई। टेबल बनाने के बाद हमने टेबल के ऊपर अंदर जो है ना ऑटो इंक्रीमेंट भी ऐड किया, ये सारी चीजें ऐड की। ठीक है, तो अब फिर हम क्रिएट टेबल के अंदर थोड़ा जाते हैं तो इसके अंदर भी कोई ऐसी चीजें जो मिस तो नहीं हुई हो। ये सिंपल सिंटेक्स था, मैंने बताया आप लोगों को। एसक्यूएल के अंदर हम लोग इस तरह से सेम तरीका सेम है, ठीक है, टेबल बनाने का एसक्यूएल के अंदर भी। अच्छा, अब यहाँ बोले क्रिएट टेबल यूजिंग अनदर टेबल। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जब हम आएंगे ना, एडवांस नॉर्मल चीजें पढ़ के ज्वाइंट की क्यूरीज वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या बोले कि टेबल बना रहे हैं लेकिन किसी और टेबल से। ठीक है, कि देखो क्या कर रहे हैं कि एजा, अब एजा भी आप पढ़ोगे कि बेसिकली एजा होती क्या है, किस काम के आती के लिए आती हैं। तो आप लोग की लास्ट क्लास मिस हुई है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग पीछे हो सेक्शन ए वालों से। तो इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चला रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो उसमें आप लोग दोबारा से भी देख सकते हो। तो ये सारी चीजें देखो हम एडवांस में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम आएंगे ना कि नेस्टेड जो हमारे पास क्यूरीज हैं, ठीक है, या सब क्यूरीज हमें जिन्हें हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ये तमाम चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या बोलेंगे, राइट द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू टेबल कॉल्ड पर्सन। नया टेबल हमें बनाना है, तो टेबल अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन सी जो है ना चीजें आएंगे, जल्दी बताएं। और बताने से पहले अपना सर नाम बताएं, फिर उसके बाद बता के मुझे पता चले कि कौन आंसर दे रहे हैं और कौन ऐसे स्टूडेंट्स है जो सर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्लास के अंदर। सर सकलैन आबिद सर क्रिएट टेबल कमांड। टेबल और बस यही आएगा। टेबल का नाम है।
नाम अपना बता जी दें सर, हम, टेबल का नाम। ठीक है, पर्सन ये वाला टेबल नेम। तो सबमिट करेंगे इसको। करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रैक्टिस भी होगी, और बाकी hackerrank.com में भी आप लोगों को काम करना है। बाद में मैं नहीं सुनूंगा कि सर टाइम नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही समझा दिया था कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए। तो क्रिएट बन गया। अब हम आते हैं सिलेक्ट के अंदर, ठीक है। तो सिलेक्ट का बहुत बड़ा काम होता है। इंसर्ट हम जब यूज करते हैं जब हमें डेटा इंसर्ट करना हो। सिलेक्ट हम उस टाइम यूज करते हैं जब हमें क्या करना हो, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करना हो अपनी मर्जी से कि कौन सा डेटा हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे खबर, एक मिनट, इससे पहले हम लोग अल्टर को देखेंगे, कुछ चीजें मुझे ऐड करवानी है, ठीक है। तो अल्टर टेबल, अल्टर टेबल के अंदर क्या है हमारे पास कि हम लोग किस तरह से टेबल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर टेबल ऐड कॉलम। तो ऐड अ कॉलम इन अ टेबल यूज द फॉलोइंग सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है हमारे पास, अल्टर लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नाम, उसके बाद हम ऐड लिखेंगे, ऐड के अंदर हम कॉलम लिखेंगे और कॉलम के डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका होगा। तो हम इस तरीके को जो है ना ट्राई करते हैं यहाँ पे। अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास क्या था, एड, ठीक है। एड के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टूडेंट CGPA, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको वारचार करना है। वारचार क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटीजर नहीं कर सकता इसके अंदर जो है ना डॉटेड में आंसर आते हैं, इस वजह से मैंने वारचार किया। तो क्यूरी हमारी सबमिट हो गई। अब हम चेक करते हैं कि तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्टूडेंट CGPA भी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ड्रॉप करना हो कॉलम, तो सर क्या लिखना होगा आपको, ड्रॉप कॉलम, ठीक है। अल्टर टेबल अल्टर मॉडिफाई कॉलम। अच्छा, कोई कॉलम है उसका डेटा टाइप वगैरह अगर आपको चेंज करना हो तो डेटा टाइप वगैरह किस तरह से हम चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो ये SQL का और ये MySQL का, ठीक है। तो इसमें अल्टर लिखेंगे और इसमें क्या है मॉडिफाई, सिर्फ इतना फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम देंगे जो एग्जिस्टिंग कॉलम हमारे पास होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा टाइप देंगे। सिंपल, ये हमारे पास था अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई, उसके बाद क्या आ रहा है, कॉलम। मैं यहाँ से इसलिए देख के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि अगर कल कोई फंस भी जाओ, ठीक है, अगर वीडियो देख के समझ ना आए कहीं एरर आए, तो आप लोग यहाँ W3 स्कूल्स में आके इनको पढ़ के भी जो है ना आप कर सको खुद से। इस वजह से मैं बार बार आपको वहां से दिखा रहा हूँ। तो क्या स्टूडेंट्स मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। अब मॉडिफाई कॉलम के बाद हम क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट CGPA। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंट में कन्वर्ट करने की जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो हो गया हमारे पास। तो हम सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसका डेटा टाइप जो है हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगेन हम चेंज करते हैं, हमें वारचार चाहिए नहीं चाहिए, वारचार 255, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अल्टर टेबल की चीजें भी हो गई। अब हम आते हैं सिलेक्ट के अंदर, ठीक है। अब हम कहाँ पे आए, सिलेक्ट पे आ गए। तो सिलेक्ट में आने के बाद जैसे अब देखो सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या कह रहा था, देखो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के बाद जो हम कॉलम नेम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से क्या चाहिए, हमारे पास टोटली जो है ना टेबल के अंदर ये 4 फील्ड है, ठीक है। इन 4 फील्डों में से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट नेम चाहिए और स्टूडेंट का CGPA जो है ना रिट्राइव करना है डेटाबेस से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट नेम कोमा स्टूडेंट CGPA, ठीक है। उसके बाद सारी क्यूरी सेम होगी। तो फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट के बाद यहाँ पे अगर
मैं स्टेरिक दूंगा तो स्टेरिक का मतलब क्या होता है कि आल, यानी हमारे टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन तमाम के तमाम कॉलम्स को जो है ना रिट्राइव करके लाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट सीजीपीए फ्रॉम स्टूडेंट। अब क्या करेगा, जस्ट मुझे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट सीजीपीए दोनों शो करेगी। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए, हाँ शो हो गए। तो सेकंड हमारे पास क्या था कि स्टेरिक, जैसे मैंने कहा कि मुझे तमाम के तमाम डेटा चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गए कि तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास जो है ना कॉलम्स, तो सबके सब कॉलम्स यहाँ पे आ गए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉलम आपको शो करवाना हो आप करवा सकते हो, उसमें कोई भी जो है ना मसला नहीं। तो सिलेक्ट कॉलम एग्जांपल देखो, जैसे मैंने करके बताया ना, 2 कॉलम हमने एक्सेस किए, सेम एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने क्या कर दी, हमने जो है ना ये लेकर आ गए। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सर सिलेक्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट आ करंट आ गया। अच्छा, अब यहाँ इसका जवाब कोई और देगा। क्या लिखा हुआ है, राइट अ स्टेटमेंट दैट विल सिलेक्ट द सिटी। क्या सिलेक्ट करेगा, सिटी सेलेक्ट करेगा कॉलम फ्रॉम द कस्टमर टेबल। यानी हमें यहाँ पे ऐसे क्यूरी लिखनी है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सके, सिर्फ सिटीज को जो है ना सिलेक्ट कर सके। अब इसका कौन बताएगा, सबसे पहले अपना नाम बताओ उसके बाद। निम्रा आबिद। ठीक, इसमें पहले आएगा सेलेक्ट, फिर स्टेरिक, सिटी, सिलेक्ट, क्या आएगा, स्टेरिक, डायरेक्ट, और यहाँ पे सिटी। सिटी। सर आप देखो यहाँ पे जो है क्यूरी सही बन रही है। रॉन्ग है सर। हाँ निम्रा, देखें ऊपर क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है, राइट अ स्टेटमेंट दैट विल सिलेक्ट द सिटी, यानी हमें सिलेक्ट करना है सिटी वाला कॉलम फ्रॉम द कस्टमर टेबल। तो अगर यहाँ पे देखो तो हम लोग क्या लिख रहे थे यहाँ पे, हाँ ये क्या है, कॉलम एग्जांपल। कॉलम एग्जांपल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेक्ट लिख रहे थे, उसके बाद जो कॉलम्स हमें चाहिए उन कॉलम के नाम, उसके बाद हम क्या लिखते थे, फ्रॉम। स्टेरिक हम उस सूरत में लिखेंगे जब हमें तमाम के तमाम जो है ना कॉलम्स चाहिए, शो करने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ क्या आएंगे, क्या आएगा, निमरा आप बताएं। निमरा आपको आवाज आ रही है मेरी, मैं बोल रहा हूँ कि आप बताएं कि यहाँ पे अभी क्या आएंगे, बताएं। सेलेक्ट, स्टेरिक, नहीं, फ्रॉम स्टेरिक कितना है, सेलेक्ट, स्टेरिक, फ्रॉम कस्टमर। देखो यहाँ पे क्या आएगा, सिटी आएगी। ठीक है, कॉलम नेम, हमेशा सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम्स आते हैं, उसके बाद फ्रॉम आता है यहाँ पे। तो सर स्टेरिक हम कब यूज करते हैं, वो तो सेलेक्ट के साथ ही यूज करते हैं ना। नहीं, मैंने एक और बात बताया, आपने सुना नहीं होगा। देखो सिलेक्ट हम जब यूज करते हैं जब हमें तमाम के तमाम कॉलम्स चाहिए उस टेबल से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है कि सेलेक्ट दी सिटी कॉलम, बोले सिर्फ सिटी वाले कॉलम को जो है सेलेक्ट करो आप। अच्छा सर, ठीक ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये आएगा। अब थर्ड है, थर्ड कौन बताएगा, अच्छा अब ये नहीं हो पाएगा आपसे क्योंकि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं तो आप लोग समझ जाओगे। सेलेक्ट में कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन किसी को है, सारे यहाँ पे क्लास में हो या चले गए बाकी लोग जो जवाब नहीं दे रहे हैं, नो सिर्फ दो सर, लोग, सर ये एक क्लियर। सत्येन है और एक नो निम्रा सर, है, बाकी नो उसके सर। अलावा कोई भी एक्टिव नहीं है आपकी क्लास से। जी सर। हाँ, जब बोलो तब आप दोगे ना, ये बात याद रखना, आपके सेशनल का हिस्सा है ये, जब आप पार्टिसिपेट करते हो क्लास के अंदर।
मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको मार नहीं रहा, उसके बावजूद भी आप लोग जो है ना रिप्लाई नहीं देते हो, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते। और काफी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो छोड़ के पीछे जाके काम वगैरह कर रहे होंगे। तो कोई मसला नहीं। तो जब वो देखेंगे आगे एग्जाम जब होगा फिर आपको पता चलेगा, अगर आप अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो। पार्टिसिपेट करने से ये होगा कि जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ चीजें आपके जो है क्लियर होंगी। अगर आप आंसर गलत भी देते हो तो जैसे भी देखे निमरान है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये सर, सर आ रही जी है। सर, अभी आ रही है आवाज। हाँ, मैं असल में कट हो गया था। लाइट चली गई थी ना, तो पावर बैंक खत्म हो गया राउटर का, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया अभी। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपके सारे क्या है, पार्टिसिपेट जो करोगे आपके सेशनल मार्क्स में इजाफा होगा, ये बात याद रखना। पार्टिसिपेट करने से आपके जो भी प्रॉब्लम होंगी, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई भी जो है ना नहीं पता। और स्टूडेंट्स भी आपके क्लास के ज़्यादा हैं लेकिन क्लास में यहाँ पे कम आ रहे हैं। तो ये बात याद कर लें कि मेरा पेपर नहीं देंगे ये लोग, जो भी स्टूडेंट नहीं है। सिर्फ अभी कितने टोटल 16 स्टूडेंट हैं इंक्लूडिंग मी। तो जो स्टूडेंट नहीं है ना उनको सीआर कहाँ है आपके? सीआर हैं क्लास सर में? मैं ये रही। हाँ, तो एक बता देना, उनको इन्फॉर्म जी कर जी देना कि सर। आप लोग एग्जाम नहीं दोगे। ठीक हेलो है सर, ना? आवाज आप। जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो सर हाँ, तो अब सेकंड हमारे पास क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंग। अब ये जितने भी जो हमारे पास नीचे ही आते जा रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, सिलेक्ट के साथ यूज होंगे, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पता है क्या काम करता है? सिलेक्ट डिस्टेंस ये काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपको यूनिक, अब उसके एग्जांपल ये दूंगा कि हमारे पास तकरीबन आप समझ लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। अब 40 स्टूडेंट डिफरेंट प्लेसेस तो नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट लियारी के होंगे, बहुत सारे मलिर के होंगे, बहुत सारे तरपारकर के होंगे, कोई साइट एरिया से आ रहा होगा, कोई कुरंगी से आ रहा होगा, ठीक है? तो अब फॉर एग्जांपल पूरे स्टूडेंट्स के हमारे पास रिकॉर्ड है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये मालूम करना है कि कौन कौन से इलाके से स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि यूनिक रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करेगी। अब यूनिक से मुराद अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी है। तो हमें जस्ट सिर्फ क्या लगाना है, ये लगाना है डिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टेंट, स्पेलिंग क्या है इसकी, डिस्टेंट। ठीक है, हाँ कहाँ, अब ये हमने लिखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉलम नेम डिफाइन करेंगे कि किस कॉलम की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो तो डुप्लीकेशन आपको कहाँ नजर आ रही है? हाँ, स्टूडेंट फादर नेम के अंदर आपको डुप्लीकेशन नजर आ रही होगी, एबीसी एबीसी, ठीक है, 2 दफा आ रही है। जी, स्टूडेंट हाँ, नेम में भी है ना स्टूडेंट सर? स्टूडेंट नेम के अंदर भी बिल्कुल है। ठीक है, तो हम चले स्टूडेंट नेम ही दे देते हैं, स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद तरीका सेम है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल नेम ही आएगा, ये बात याद रखना। और सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में हमेशा क्या आएंगे, कॉलम्स नेम आएंगे। ठीक है, कॉलम्स नेम आएंगे, या तो कुछ हमारे पास फंक्शन है, अलाइसिस अगर हम बनाते हैं तो अलाइसिस आएंगे। अच्छा, तो हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या किया इसने, बेनजीर वहां पे 2 टाइम है लेकिन ये कितनी टाइम लेकर आ गया, फर्स्ट टाइम लेकर आया। ठीक है, इसने डुप्लीकेशन वैल्यू लेकर नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट टाइम हमारे पास और जो है ना लेकर आ गया। तो अब यहाँ पे भी देखो
तो क्या है, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। अभी क्या कर रहा है, कंट्रीज को जो है ना सिलेक्ट कर रहा है कस्टमर से। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज हो रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट के साथ यूज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि डुप्लीकेशन नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, ये काउंट फंक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या काउंट कर रहे हैं। तो बाकी ये हमारे पास क्या है, सब क्यूरीज हैं, ठीक है। तो सब क्यूरीज मैंने पहले बोला कि नॉर्मल हम खत्म करेंगे, उसके बाद आएंगे सब क्यूरीज को समझने, जाके ये एडवांस है। अगर मैं अभी से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो फिर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल द डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द कंट्री कॉलम इन द कस्टमर्स टेबल। यानी कंट्री जो कॉलम है इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट करनी है, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज हो, डुप्लीकेट ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। सर सैयद शेरोज शाह। जी सर सैयद शेरोज शाह। जी, सर हम यहाँ बोलो। पर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट करेंगे। सिलेक्ट, यहाँ पे क्या डिस- करेंगे, डिस्टिंक्ट करिए। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, ये वेयर का है। अब हम आगे जाके जितना बढ़ते जाएंगे तो ये चीजें भी हमारे पास हर टॉपिक के आएंगे, ठीक है। तो उसके टॉपिक के खत्म हो गए। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सिलेक्ट के बारे में, कि कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, स्टेरिक हम कब यूज करते हैं, और डिस्टिंक्ट फंक्शन किस काम के लिए यूज होता है। कुछ पूछना है आप लोगों को। सर डिस्टिंक्ट का यूज एक दफा प्लीज वापस एक्सप्लेन कर दें। देखिए, डिस्टेंस फंक्शन हमारे पास कब यूज होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे दिया था, आपकी क्लास के स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। सब डिफरेंट जो है ना एरिया से आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कराची से हैं, कुछ लाहौर से हैं, कुछ मुल्तान, इस तरह से बलूचिस्तान से। तो इस तरह से, ठीक है। अब उनका एड्रेस है, सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि इन सिटीज से जो है हमारे पास स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में। अब आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल देखना है कि कितने सिटीज से हमारे पास जो है ना बच्चे आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी ऐसी सिटीज हैं, और कितने नंबर ऑफ सिटीज हैं जहाँ से जो है हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारी क्लास के अंदर। तो डिस्टेंस फंक्शन का काम ये होता है कि डिफरेंट वैल्यूज लेकर आए, डुप्लीकेशन वैल्यूज लेकर ना आए। तो उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी आप लोग को दिया था, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे देखें स्टूडेंट नेम के अंदर हमारे पास कितने कॉलम है। हाँ, ये देखो 5 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 6 रिकॉर्ड्स हैं। तो इन 6 रिकॉर्ड्स के अंदर जो बेनजीर है, देखो 2 टाइम आ रही है हमारे पास। जब हम डिस्टेंस फंक्शन लगाएंगे तो डिस्टेंस फंक्शन क्या करेगा, ये बेनजीर जो है 2 टाइम है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमें सिर्फ एक दफा जो है ना बेनजीर रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे जो भी फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट रिटर्न किया हमें, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला रिटर्न नहीं किया। तो इसका काम ही यही है कि डुप्लीकेशन वैल्यू ना करें। जो भी वैल्यूज डिफरेंट है यानी यूनिक है, हाँ, एक दूसरे से ना, वही लेकर आ। यूनिक भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यूनिक तो अलग होगा। ये बोल सकते हैं, डिफरेंट बोल सकते हैं, कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, सेम डुप्लीकेट डेटा ना आए। इसका काम ये होता है डिस्टेंट का। क्लियर हुआ या नहीं। जी सर हो गया, थैंक यू। तो अब इसके बाद हमारे पास है वेयर। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि कॉलम नेम सेलेक्ट कर रहे थे, या तो तमाम कॉलम्स को जो डेटा ला रहे थे। लेकिन जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स है हमारे पास, रिकॉर्ड सारे आ रहे हैं। अब देखो जितने भी हमने क्यूरीज लिखे हैं उसमें क्या हो रहा है, तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 6 के 6, ठीक है। अब हमें अपनी मर्जी के रिकॉर्ड लेकर आने हैं, तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंडीशंस होती हैं इफ एल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेयर के नाम से जो है ना, वेयर क्लॉज एक कंडीशन है। अब इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, वेयर सिंटैक्स है, ठीक है। तो वेयर सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे देख लो कि क्या हो रहा है, सिलेक्ट
देखो कॉलम लेने का तरीका सेम है, आप स्टेरिक डालें या आप क्या करें इंडिविजुअल जो है सिलेक्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या आता है, फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे देंगे। ये तो पूरा क्या था हमारे पास सिलेक्ट के सिंटैक्स है, ठीक है, जो जब से अभी हमने जो है ना 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं ऊपर। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, वेयर। अब वेयर के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, कंडीशन। तो कंडीशन हम लोग किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम कंडीशन लगाएंगे। हाँ, ये हमारे पास पूरा पूरा एक टेबल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे और रिकॉर्ड्स चाहिए। एक मिनट पहले मैं इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स ला के दो जहाँ स्टूडेंट नेम बेनजीर है। यानी कोई बंदा मेरे पास आता है तो बोलता है कि मुझे जो है ना बेनजीर के रिकॉर्ड्स जो है ना निकाल के दो। मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट। अब उसने मुझे ये नहीं बताया कि कौन कौन से रिकॉर्ड, इसका मतलब कि तमाम रिकॉर्ड्स मुझे जो है ना फाइंड आउट करने। तो तमाम रिकॉर्ड्स के लिए मैं क्या करूंगा, स्टेरिक यूज करूंगा, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टेरिक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल फ्रॉम टेबल नेम मेरे पास क्या है, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, वेयर। वेयर के बाद क्या लगेगी, कंडीशन। अब कंडीशन में आपको दिखाऊं, जैसे आप लोगों ने डेटाबेस में पढ़ा होगा, ये चीजें पढ़ी होंगी, सारे ऑपरेटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, इजिकल टू, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। ये क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है। और ये क्या है, लेस देन। आप लोगों ने पढ़ी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जी सर। जी सर। ठीक है। ये तकरीबन यहाँ तक चीजें सेम है, सही है। तो इनके नाम भी लिखे हुए, ये नॉट इक्वल है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सवाल क्या था कि कोई बंदा आपके पास आता है और आपको ये बोलता है कि मुझे बेनजीर का रिकॉर्ड जो है ना निकाल के दो, या आपका एचओडी आपको बोलता है कि बेनजीर का पूरा रिकॉर्ड मुझे ला के दो, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, हमने यहाँ से लिखा तो क्या उसने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मांगा था, तो मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट नेम। उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद हमने स्ट्रिंग के अंदर है तो हम डबल कोटेशन देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा बेनजीर, एंटर किया तो देखो उसने सिर्फ बेनजीर के डेटा मुझे ला के दिए, ठीक है। अब इसी तरह अगर यासिर का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा यासिर, एंटर करूंगा तो मुझे क्या हुआ, सिर्फ यासिर का डेटा मेरे पास आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। जी सर। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे CGPA तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़े से कंडीशन में आपको आईडी के जरिए कंडीशन में आके बताऊंगा। तो आप यहाँ आईडी भी दिखा सकते हो। नॉर्मली जो हम लोग सर्चिंग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग आईडीज यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल के किसी स्टूडेंट ने कोई शरारत की और उस शरारत के बाद जो है ना आपको सिर्फ उसके आईडी नंबर पता है और आईडी के अलावा आपको कुछ और नहीं पता, तो आज सूरत में आपको क्या, किस तरह से आप जो रिकॉर्ड जो है ना फाइंड आउट करोगे। तो आप यहाँ पे वेयर के कंडीशन के बाद क्या लगा होगा, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, और जो स्टूडेंट की जो आईडी थी वो आईडी दोगे। तो जैसे इंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो है ना उसकी आईडी इंफॉर्मेशन आईडी के मुताबिक आ जाएगी। अगर ऊपर देखो तो 2 नंबर आईडी जो है किसकी है, यासिर की, तो में आ गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने 6 स्टूडेंट है, ठीक है। अब आपको 2 सेक्शन बनाने हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब 3 के बाद के जो जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए सेक्शन बनाने के लिए। तो आप लोग कौन बताएगा कि किस तरह से मैं क्यूरी लगाऊंगा। सवाल को पहले समझो हमेशा, ठीक है, चाहे एग्जाम दे रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो। तो क्वेश्चन को समझो, उसके बाद जो है ना आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे किस तरह से होगा। डायरेक्ट बोलोगे तो आप लोग खुद फंस जाओगे। अब मेरी बात सुने कि आप नए एडमिशन हुए, न्यू एडमिशन के अंदर आपके पास जो है टोटल 6 स्टूडेंट आ गए। अब आपको क्या करना है, 2 सेक्शन बनानी है। अब 2 सेक्शन बनाने के बाद आईडी नंबर आपके पास अवेलेबल है, नाम वगैरह सब कुछ है।
अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, आईडी नंबर 4 के बाद, यानी 4 5 6 जो है, 4 के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एक लिस्ट आपको जो है ना शो करना है। किस तरह से शो करोगे आप? सर स्टूडेंट आईडी ग्रेटर देन 3 नहीं लगाएंगे? लगा सकते हैं, बिल्कुल यही लगेगा। और कोई कंडीशन किस तरह से लगा सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा हम कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या हुआ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अभी तो मैंने के समझाया है, नहीं हो रहा आप लोगों से। सर स्टूडेंट आईडी 4 5 6 भी लगा सकते हैं सर? वो अलग बात है, किसी और तरीके से बताओ। देखो यहाँ पे एक तो तरीका यही था जो अभी आपने बताया, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी ग्रेटर देन 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आपके 4 5 6 आ गए। तो सेकेंड कंडीशन ये लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो सेकेंड कंडीशन। देखो डेटा सेम आ गया, जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन लगेगी, अब कंडीशन आप कुछ भी लगा सकते हो, आंसर सही आना चाहिए बस। जो क्वेश्चन किया गया आपसे उस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर सही आना चाहिए, बाकी क्यूरी आप जिस तरह से भी लगाएं उससे कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि सारी चीजें आ सकती हो। अब फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है, अब लड़कियों में से कोई बताएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एचओडी हो या एचओडी का पीए हो, वो आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मुझे बेनजीर के जो है ना, सॉरी बेनजीर को छोड़ दो, उसके अंदर तो 2 रिकॉर्ड है, किसी और को देता है, फारूक का पकड़ता है। ठीक है, तो फारूक के फादर नेम जो है फारूक का, ठीक है, मुझे वो फाइंड आउट करके दो। अब क्या बोले, फारूक का फादर नेम। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये रियल वर्ल्ड जो आप काम करोगे ना एप्लीकेशंस वगैरह में, वहाँ के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है वहाँ के। मैं गर्ल्स से बात कर रहा हूँ कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन, कि आपके पास कोई बंदा आया, ठीक है, उसने आपको बोला कि मुझे फारूक के फादर नेम मालूम करके बताओ कि फारूक का फादर नेम क्या है। अब कौन बताएगा? पहले नाम बताओ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताओ। गर्ल्स आप लोग अवेलेबल हो क्लास में? जी जी सर। सर ये जो क्या जेरिश गिल, आप बताओ। जी सर। सर ये जो हमने ऊपर सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी की जगह हम स्टूडेंट्स फादर नेम डाल देंगे। और फादर नेम तो हमें पता ही नहीं है कि फादर नेम क्या है, हमें फादर फाइंड आउट फादर नेम करना है, ये बात याद रखना। स्टूडेंट नेम डाल देंगे और फिर जो स्टूडेंट का नाम होगा इक्वल टू डाल के, इक्वल टू का डाल के हम स्टूडेंट का नाम डाल देंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, कंप्लीट क्यूरी बताओ स्टार्टिंग से। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू फारूक। अच्छा, अब एक और बात समझो, मुझे क्या चाहिए, मैंने क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे जो है फादर नेम सिर्फ चाहिए फारूक की। क्वेश्चन मेरा ये था। आपने बोला तो सही, लेकिन आपने एक जगह एक चीज मिस की है। हमेशा क्वेश्चन जो पूछा जाए आप आंसर सेम वही दोगे, ये बात याद रखना। आंसर गलत दोगे तो आंसर गलत दिया तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा और दिमाग पे जोर लगाएं, देखें कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। सर इस टैरिक की जगह फिर हम फादर नेम डालेंगे क्योंकि हम एक चीज सिलेक्ट कर रहे हैं बस। बिल्कुल इसी तरह से ही होगा।
आप क्या करोगे, देखो हमेशा जिस कॉलम्स के बारे में पूछा जाए ना, जो चीज पूछी जाए उसका आंसर दें आप लोग। हाँ, एक्स्ट्रा आप दोगे तो आपके जो है ना आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन सिलेक्ट स्टूडेंट फादर नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू तो आ गया नाम, बस सिंपल इतना था। तो इसी तरह से जो है ना प्रैक्टिस भी होती जाएगी आप लोगों को, फिर इतना मसला नहीं होगा। थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो हैकर रैंक के अंदर सारे इसी तरह के ही क्वेश्चन है। किसी स्टूडेंट ने अपना जो है ना हैंड रेस किया था। अच्छा, अब वेयर सिंपल समझ में आया तो ये सारे के सारे कंडीशन है, ये कंडीशन देख लेना। बाकी ये जो है ना मैं पढ़ाऊंगा इस पे, इनका अलग एक जो ना टॉपिक है, ठीक है। तो ये इसका कौन आंसर देगा? क्या बोले? सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स वेयर द सिटी कॉलम म्यूजिक एज द वैल्यू बर्लिन। जी, पहले वेयर लिखेंगे, फिर पहले कॉलम का वेयर नाम लिख, ठीक है वेयर लिखा, उसके बाद सिटी, यहाँ पे क्या आएगा? फिर यहाँ पे कॉलम का नाम आएगा ना सिटी, ठीक है सिटी, और यहाँ पे बर्लिन। सर इसमें कोटेशन में कुछ तो नहीं लगाएगा सर बर्लिन जो है वो इन्वर्टेड कोमास लगेंगे। इन्वर्टेड में। ओके, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, करेक्ट है आंसर। अच्छा, तो आप इसका आंसर देंगे, इसका आंसर कौन देगा? अच्छा, ये तो नोट है, ठीक है, नोट तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक। तो यहाँ पे क्या है, बर्लिन, और तो ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़े, ठीक है। हम आगे आते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या वेयर के साथ हमारे पास एंड और एंड नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। तो एंड और नॉट और जो गेट्स थे हमारे पास, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़े थे, आईसीटी में पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा, C++, जब सॉरी जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आप लोगों ने पढ़ा है। एंड पढ़ा था जी आपने सर। जी सर, कंडीशन ये के अंदर? लॉजिकल ऑपरेटर्स। जी बिल्कुल, जी लॉजिकल सर। ऑपरेटर एंड और नॉट, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, एंड का काम क्या होता है? सर अगर दोनों इनपुट्स 1 हो तो एंड 1 देता है, अदरवाइज ये 0 देता है। ठीक है, और सर और अगर एक भी इनपुट अगर 1 हो तो वो 1 देता है, अगर दोनों इनपुट 0 हो तो वो 0 देता है। सही है। अब देखो ये किसके साथ यूज होगा? वेयर के साथ यूज होंगे, ठीक है। तो वेयर के साथ किस तरह से यूज होंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने कहा जो है, अब यहाँ पे कैसे लगाए, 3 कॉलम है। चलिए लगा के दे देते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि सेलेक्ट करो फादर नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू फारूक है, ठीक है। लेकिन फारूक को हटा के हम कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, हाँ सॉरी, स्टूडेंट नेम हम यहाँ पे कोई और डाल देते हैं, हमने यासिर डाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ और, ठीक है, स्टूडेंट CGPA इज इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने इस तरह से डाल दिया। अब जाहिर सी बात, स्टूडेंट CGPA का तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और यहाँ पे ये क्या होगा, स्टूडेंट नेम यासिर, ये ट्रू हो जाएगा। तो जब एक ट्रू और एक फॉल्स, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इंटर जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास यासिर के फादर नेम आ गए। अच्छा, अगर इसकी जगह हम लोग एंड लगाए तब क्या होगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट एक हमारे पास कंडीशन फॉल्स है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तकरीबन?
तो आप लोग एंड और भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यूज होते हैं बाकायदा। अब कहाँ यूज होंगे? आप लोग जब भी लॉगिन करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप लोग लॉगिन करते हो तो उसके पीछे कौन सी क्यूरी चल रही होती है, क्या हो रहा होता है ऐसे। उसके पीछे भी आपके पास सिलेक्ट की क्यूरी ही चल रही होती है। बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं कि यूजर ने जो ईमेल और पासवर्ड अपने एंटर किए हैं वो हमारे डेटाबेस के रिकॉर्ड के अंदर मैच कर रही हैं या मैच नहीं कर रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों एंटर करता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों एंटर करने के बाद अब जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, जैसे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम। अब कॉलम स्टेरिक की जगह हम तमाम कॉलम लिखेंगे जिन कॉलम्स की हमें जरूरत होगी। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, टेबल नेम होगा, उसके बाद वेयर होगा। अब वेयर के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, कंडीशन के ईमेल इज इक्वल टू वो ईमेल जो यूजर ने इंसर्ट किया है, ठीक है। हमेशा हम लोग यूजर के इनपुट को वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो हम ओ वेरिएबल का नाम यहाँ पे देंगे, उस वेरिएबल को कॉल करेंगे जिस वेरिएबल के अंदर ईमेल एड्रेस स्टोर है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, ठीक है। एंड इसलिए हम लोग लगाते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होने लाजमी है, क्योंकि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों का जो है ना सेम होना लाजमी है। अगर दोनों मैच नहीं करेंगे हमारे टेबल के अंदर तो इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन इनवैलिड है, यानी गलत, या तो इसका ईमेल एड्रेस हो सकता है या जो है पासवर्ड हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग और यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड यूज करेंगे। तो इसी तरह एंड के बाद हम क्या देंगे, पासवर्ड लिखेंगे जो हमारे पास कॉलम नेम होगा टेबल का, पासवर्ड इज इक्वल टू, और वो वेरिएबल हम यहाँ पे देंगे जो वेरिएबल जिस वेरिएबल के अंदर पासवर्ड स्टोर है यूजर का, ठीक है। देने के बाद अगर ये दोनों मैच करते हैं तो हमें रिकॉर्ड रिटर्न होगी, अगर दोनों मैच नहीं करते हैं तो रिकॉर्ड में रिटर्न नहीं होगी कोई भी। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इनवैलिड इंफॉर्मेशन। तो बहुत सी जगहों पे ये यूज होता है बाकायदा। अगर आप जो ब्लॉक होते हैं ना यूजर, यूजर किस तरह से ब्लॉक होते हैं, उसके लिए जस्ट सिर्फ एक स्टेटस का एक फील्ड होता है जिसके अंदर हम सिर्फ 1 0 की वैल्यूज रखते हैं। 1 का मतलब क्या है, एक्टिव है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 को जो है ना एज अ एक्टिव लो, या 0 को एज अ एक्टिव लो, और 1 को एज अ जो है ना डिसेबल लो या ब्लॉक लो, या 0 को आप एज अ ब्लॉक जो है ना कंसिडर करो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी इसका बहुत बड़ा जो है ना काम है एंड और नॉट का, कोई भी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जब हम लोग बनाते हैं तो कंडीशन बहुत काम आती है। तो उसके बाद क्या हमारे पास, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो ऑर्डर बाय हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ऑर्डर बाय है क्या। तो ऑर्डर बाय सिंपल हम ये बता दूं कि हम लोग सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी सीक्वेंस वाइज ए से लेकर जेड तक सीक्वेंस हो, या जेड से ए तक, या 1 से 9 तक, या 9 से 1 तक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, और सॉर्टिंग बोलते हैं इसको। तो ऑर्डर बाय का जो हमारे पास फंक्शन है, इसको आप वेयर के साथ भी यूज कर सकते हो और वेयर के बगैर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना होगा कि आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सको। जैसे हम लोग फिल्टर वगैरह यूज करते हैं ना माई उसके अंदर, MS एक्सेल के अंदर डेटा होता है तो उनको हम लोग फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग जो है ना यूज कर सकते हो। उसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, मैं सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद हम एक कॉलम का नाम देंगे कि किस कॉलम के मुताबिक हमें जो है ना इनको असेंडिंग डिसेंडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर ऊपर आप जाओ तो ऊपर यहाँ पे देखो ये हमारे पास कंप्लीट टेबल था, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट नेम को हम लेते हैं, देखिए यासिर वाई से आ रहा है तो यासिर सेकंड नंबर में है, ठीक है। और एन जो है चौथे नंबर पे, फारूक नीचे है। हमें क्या करना है, इनको सीक्वेंस करना है असेंडिंग, यानी A to Z अल्फाबेटिकली इनको सीक्वेंस करने के लिए हमने लिखा कि ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट नेम लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे ASC में लिखूंगा इसका मतलब क्या है, असेंडिंग, ठीक है। यानी A to Z जो है ना आप इनको सीक्वेंस करो। एंटर किया मैंने तो यहाँ पे देखो कि सारे के सारे सीक्वेंस आ गए, ठीक है। जो सबसे एंड वाला करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है वो एंड में चला गया, सबसे फर्स्ट वाले करेक्टर से स्टार्ट हो रहे तो सबसे फर्स्ट आ गया। सिर्फ नाम इनके ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे देखो
बेनज़ीर के जैसे जुल्फर अली भुट्टो था, और सेकंड बेनज़ीर का जो है ना ब्लैंक था, फारूक का फादर का नाम जान मोहम्मद, तो यासिर के फादर का नाम यूनस। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, आईडीज हैं, आईडी भी इनके ऊपर नीचे हो गए, यानी पूरी की पूरी रोज को हम लोग क्या कर रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग कर रहे हैं पूरे रो को। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा डिसेंडिंग कर दूंगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग, अब डिसेंडिंग में देखो क्या हो गया कि वाई ऊपर चला गया और बी नीचे आ गया। देखो सेम तरीका जो है ना यहाँ पे हाँ यूज हुआ है, ठीक है, सेम सीक्वेंस है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप वेयर भी कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, स्टूडेंट के फादर नेम ना वेयर कंडीशन लगाते हैं। मैंने लिखा वेयर स्टूडेंट फादर नेम इज इक्वल टू, खोला हमने, स्ट्रिंग खोलने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फादर नेम ABC, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा, पहले हम लोग सिंपल ला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो नाम आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऑर्डर बाय यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कहाँ से करना है हमें, ऑर्डर बाय हमें करना है स्टूडेंट नेम के साथ, स्टूडेंट नेम एंडिंग, एंटर किया हमने। यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हो गए ना, हमने वेयर का कंडीशन लगाया, वेयर का कंडीशन ये है कि आपको कौन कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, असेंडिंग भी इसको लगा दिया, ऑर्डर बाय करना हो। अगर डिसेंडिंग करें तो देखो अब नसीर ऊपर आ गया और मलिया नीचे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप ये सारी चीजें सॉर्टिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो अब लास्ट हम देखेंगे लिमिट को, ठीक है। सॉरी टॉप कहाँ गया, सिलेक्ट टॉप, ठीक है। तो सिलेक्ट टॉप के अंदर क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं कि हमें कितने जो है रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, अपनी मर्जी से हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो एसक्यूएल के अंदर यूज होता है सिलेक्ट टॉप, ठीक है, और माई के अंदर यूज होता है लिमिट। आपकी मर्जी है, आप इसको जो है वेयर के साथ लगाओ या जो है वेयर के अलग लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे आते हैं आते 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 लिमिट इज इक्वल टू 2, एक मिनट करेस्पॉन्डेंट मारिया डीजी, से यहाँ पे वेयर का कंडीशन लगेगा, ठीक है। वेयर हमें यहाँ पे सिर्फ इतना लगा रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नल में डेटा आ रहा है, तो मैंने कंडीशन लगाया कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट आईडी चाहिए जिसमें जो है ना जीरो नहीं हो, ठीक है, जीरो के इक्वल ना हो। यानी अगर जीरो जिस आईडी के अंदर आ गया था, या अगर स्टूडेंट आईडी के अंदर जीरो होती वैल्यू, तो उस फील्ड को ये लेकर नहीं आता। तो यहाँ पे जैसे मैं बताऊं कि 1, तो देखो 1 गायब हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाया, उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, लिमिट, ठीक है। तो लिमिट के बाद हम क्या देंगे, नंबर कोई भी देंगे, ठीक है। लिमिट के बाद हमने इसको क्या कहा कि इजिकल टू 3, कलर कहाँ दे रहे हैं, एक मिनट, सही, इजिकल टू नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये लिमिट आ गया। तो यहाँ पे वेयर के बगैर भी ये आ सकता है,
लिमिट, ठीक है। देखो 3 हमारे पास रिकॉर्ड सिर्फ आ रहे हैं, तो आपकी मर्जी है कितने रिकॉर्ड चाहिए। 1 रिकॉर्ड चाहिए तो 1 आएगा आपके पास। 10 चाहिए लेकिन 10 हमारे पास नहीं है, इसलिए सिर्फ 6 लेकर आ रहे हैं। तो 5 चाहिए, आप 5 लिखोगे तो 5 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, जितने रिकॉर्ड्स चाहिए वो भी आप कर सकते हो। डिस्टेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज भी जो है ना आप ला सकते हो। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम क्या हमारे पास क्यूरीज थे। तो यहाँ सर पे ये आप समझ लोगों में को नहीं आया। लिमिट समझ में नहीं आया। देखो लिमिट हम लोग सबसे पहले ये कि लिमिट यूज किस लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, लिमिट हम यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 डेटा है। ठीक है, तो 1000 डेटा में से मुझे सिर्फ 100 डेटा शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट लगा दूंगा कि मुझे सिर्फ 100 रिकॉर्ड जो है ना आप क्या करो, शो करो। जैसे इस सूरत में हमारे पास कितने डेटा है, टोटल 6 रिकॉर्ड है हमारे पास। तो 6 रिकॉर्ड में से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कितने टोटल 4 रिकॉर्ड जो है शो करवाओ। मैं सिर्फ लिमिट लगा के एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे कितने नजर आए, सिर्फ 4 नजर आए, बाकी 2 और नजर नहीं आए। यहाँ से मैं इसको खत्म करके क्या, ठीक है, ये समझ में आया आपके कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जी लिमिट सर। जब हम लगाते हैं तो जितनी हमें डेटा चाहिए हम उतने डेटा ही सिर्फ शो होंगे। बाकी यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो क्यूरीज के हवाले से। नो सर। नहीं है तो ठीक है, अभी टास्क सुनो आप लोग आज के। तो आपकी टास्क ये है कि आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, उस टेबल के अंदर आपको 10 एट्रीब्यूट्स लेनी है। ठीक है, यानी 10 कॉलम, 10 एट्रीब्यूट्स आप लोग लोगे। तो 10 एट्रीब्यूट्स लेने के बाद आप तकरीबन 50 रिकॉर्ड्स जो है इंसर्ट करोगे। कितने रिकॉर्ड्स, 50 रिकॉर्ड्स आप मैन्युअली इंसर्ट करोगे। ठीक है, डेटा। और इंसर्ट करने के बाद ये सिलेक्ट की जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है ना, वेयर वगैरह, इन तमाम के कम से कम 5-5 कंडीशंस जो है आप लोग क्या करोगे, रन करके जो है ना इसके सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके एक जो है ना आप फाइल बनाओगे। ठीक है, फाइल बना के क्लासरूम में फिर आप अपलोड करोगे। तो जो लोग क्लास के अंदर हैं उन लोगों ने सुन लिया कि मैंने क्या बोला है। मैं वहां पे मेंशन नहीं करूंगा कि मैंने टास्क क्या दिया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है ना अपने उसके अंदर लिख लेना। ठीक है, Excuse me, रिपोर्ट के sir. अंदर। ये कब तक सबमिट करना है? ये कल तक सबमिट करना है। Sir, जी, 1-2 दिन दे दो सर। नहीं 1-2 दिन नहीं, वरना आज सबमिट करना होता है ये। मैंने खुद 1 दिन दे दिया आपको, कल का टाइम मैंने दिया है। ठीक है, ताकि थोड़ा आज, आधा आज करो आधा कल कर लो। सही है, excuse me, sir. जितनी ज्यादा Hello. प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको याद होगा, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है सर Hello. एक्सक्यूज मी सर, सर एक दफा जी। फिर रिपीट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। ऐसी बात है, टेबल बना रहे हो, डेटाबेस तो लाजमी बनेगी। तो एक टेबल बनाओगे, उस टेबल के अंदर कम से कम आप 10 एट्रीब्यूट्स लोगे। जैसे कॉलम नेम होते हैं ना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम वगैरह। अब आपकी मर्जी, आप किसी की भी जो है बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट की बनाओ। आपको जो बनाना है, जिसका टेबल बनाना है, आप टेबल बनाओ, उसके अंदर 10 एट्रीब्यूट लो। और उस 10 एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्या करना है, 50 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की वगैरह सब लगानी है। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट कॉलम होंगे उनके अंदर नॉट नल लाजमी लगाना होगा। उसके बाद ये जो भी सिलेक्ट की जो जितने भी आज हमने क्यूरीज पढ़ी है, सिलेक्ट के साथ वेयर हमने पढ़ा है, ऑर्डर बाय पढ़ा, लिमिट पढ़ा। ठीक है, और भी चीजें पढ़ी। तो इन तमाम क्यूरीज के तकरीबन 5-5 जो है आप क्या करोगे, क्यूरीज रन करोगे। सर ये ठीक रिकॉर्डेड है, लेक्चर कब तक मिल जाएगा? ये मैं अभी लाइट आ जाए मैं अपलोड करके आपको जो है ना लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे टीम, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, यहाँ पे भी वीडियो अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे क्या रिकॉर्ड अवेलेबल? खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल होती है।
और कोई क्वेश्चन? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना तो हम मीटिंग जो है वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्लास खत्म, आप लोग जो है ना लीव कर सकते हो।